दोस्तों अब समझ में आया है कि खानजादी अंदर कितना घुटन महसूस कर रही थी। खानजादी क्यों इतना चीख रही थी, चिल्ला रही थी, क्यों वो हर बात पे हाइपर हो जा रही थी। खानजादी के क्लिप्स ज्यादातर दिखाए गए, खानजादी को चीखते चिल्लाते हुए दिखाया गया और उसके सामने चाहत पांडे बिल्कुल चीखी चिल्लाई नहीं थी। ये बात कहीं ना कहीं समझ में तो मेरे भी नहीं आ रही थी कि यार खानजादी को ये चाहत पांडे पलट के जवाब क्यों नहीं दे रही है। लेकिन जो भी खानजादी बोल रही थी अंट संट उसको वो सब हमें दिखाया जा रहा था। गालियां भी बक रही होगी, उसको चलो म्यूट कर दिया होगा, लेकिन उधर से कुछ अपशब्द जरूर बोले गए हैं खानजादी को। खानजादी को आज दिग्विजय ने वो थूक के चाटने वाली बात वहां पे शुरू हुई, वो दिखा दिया गया। लेकिन चाहत पांडे ने जरूर कुछ ऐसी बात बोल दी है खानजादी को जो कि खानजादी उससे ट्रिगर हो गई। और वो ट्रिगर ऐसा नहीं कि भाई एक दिन ट्रिगर हुई अगले दिन नॉर्मल हो गया, नहीं, वो ऐसी बात बोली है चाहत पांडे ने कि वो उसके दिल दिमाग में बैठ गई। और फिर क्यों नंबर वन दुश्मन बन गई खानजादी इन सभी घर वालों के लिए, क्योंकि उस पर चीखना चिल्लाना और फिर लोगों को ये लगने लगा कि ये तो लाउड है बहुत ज़्यादा, ये तो स्ट्रेटजी नहीं बना रही है, ये तो चीखना चिल्लाना ही इसका गेम है। जब किसी की मेंटल हेल्थ इतनी खराब हो चुकी है कि उसको इतना बड़े लेवल पे पोक किया गया, और हम सब देख रहे हैं कि चाहत के साथ दिग्विजय खड़ा है, मनीषा भी खड़ी है, श्रुति का खड़ी है, बेबिका खड़ी है, रजत खड़ा है, और खानजादी के साथ कौन है? खानजादी अकेले ही है, कौन है? मुझे कभी उसके साथ मनीषा दिख जाती है 2-4 मिनट के लिए, कभी खानजादी के साथ मुझे बेबिका दिख जाती थी, कभी खानजादी के साथ आज जो है अर्चना दिखी 2-3 मिनट के लिए। किसी को भी मैंने ये नहीं मतलब अलायंस ऐसा नहीं देखा खानजादी का जो कि मैं उसका भी नाम अपने इस रिव्यू वीडियो में ले सकूं। तो खानजादी का अलायंस वाकई बन ही नहीं पाया। कहने का मतलब ये है कि उसने दिमाग लगाना ही छोड़ दिया जब उसका मन उठ गया इस शो से मन उठ गया खानजादी का। और बार बार फिर से वो हमें क्लिप्स दिखने लगे कि यार मैं अगर यहाँ से चली गई ना तो मैं बहुत खुश हूँ, खुश हो जाऊंगी अगर मैं यहाँ से चली गई। आज के एपिसोड में ये सारी बातें हमें दिखने लगी बहुत पहले ही, और फिर तभी हमें समझ जाना चाहिए कि हाँ भाई वो परेशान थी। चाहत पांडे ने जरूर कुछ ऐसा अंट संट बिलो द बेल्ट नहीं, वो घिनौनी लड़की है पहली बात। मैंने उसे बिग बॉस में ही जज कर लिया था, उसके ऊपर मैंने अपनी राय बना ली थी कि भाई इसकी सिर्फ भगवान ने ना जाने कैसे शकल ही अच्छी बना दी है। भगवान ने इसे लंबे बाल दे दिए हैं, गोरी चमड़ी दे दी है भाई, लेकिन ये बहुत घिनौनी लड़की है, बहुत ही घिनौनी लड़की है। अब मैक्सटन है, कितना प्योर हार्टेड है, रो गया वो आज, लेकिन भगवान ने देखो कि उसकी पर्सनैलिटी अच्छी नहीं बनाई, तो ऐसा हुआ है। बहुत घिनौनी लड़की है, टॉयलेट करके टॉयलेट फ्लश नहीं करती है, शरीर से इसके बदबू आती है चाहत पांडे के। और ना जाने भाई ये कैसे, मतलब इसके झांसे में लोग आ जाते हैं, क्योंकि रोना धोना एक्टिंग कर लेती है। और फिर रजत दलाल जो है इसके झांसे में आ रखा है। रजत दलाल चाहत और खानजादी में से एक को चुनना था। अगर वो खानजादी को अपने अलायंस में जोड़ता तो उधर चाहत पांडे बुरा मान जाती, चाहत पांडे उससे बिखर जाती। तो रजत दलाल ने भी खानजादी को भेजना ही सही समझा कि भाई सारे के सारे अगेंस्ट में हैं खानजादी के, और मैं अगर बोलने लगा तो पता नहीं मेरी इमेज बाहर कैसी जाएगी। तो इसलिए किसी ने भी, ऐसा हो गया सीन कि जो भी खानजादी के पक्ष में वोट करने को सोच भी रहा होगा या अपील भी करेगा तो वो गलत लगेगा, ऐसा माहौल अंदर बन गया है। जबकि देखो बाहर तो खानजादी को प्यार मोहब्बत सपोर्ट सब मिल रहा है, वो हम सब जानते हैं, लेकिन अंदर तो माहौल ऐसा बन गया ना कि जो खानजादी का सपोर्ट करेगा वो विलेन है। आज अर्चना भी कितना डर 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 के उसने खानजादी का नाम लिया, उसकी क्या वजह थी? यही तो वजह है कि ऐसा माहौल बना रखा है अंदर, प्रिंस ने चाहत पांडे ने, दिग्विजय ने, श्रुतिका ने खासकर, जो कि बैक बिचिंग करने में नंबर वन है,
और बाकी सबकी राय A to Z, मैं तो कहूँगा कि सबकी राय ऐसी ही थी कि भाई खानजादी तो किसकी किसी की भी प्रायोरिटी लिस्ट में थी नहीं, और ज़्यादातर लोगों की खानजादी से दुश्मनी थी। फैजू खुल के सपोर्ट कर नहीं पाया खानजादी का, हालांकि वो चाहता ज़रूर होगा मन ही मन में कि यार खानजादी ना जाए तो अच्छा है, या फिर खानजादी और टिक जाए जितने भी दिन टिक सके। लेकिन सोचिए कि 50 लोगों में अगर एक दोस्त नहीं बन रहा है खानजादी का, तो सोचो कि उसका वहां पर कितना दिल बैठ गया होगा कि लोग बाहर क्या सोचेंगे मेरे बारे में, ये मेकर्स की टीम जो मुझे देख रही है 24 घंटे, ये मेरे बारे में क्या एडिट्स बना रही होगी, क्या मुझे दिखा रही होगी कि मेरा एक भी दोस्त नहीं है। भाई मैक्सटन के दोस्त हैं वहाँ पे आर्या, निकी तंबोली, और वो उर्वशी ने आज बोलना शुरू किया। सोचो, उसके चमचे लोग हैं, प्रिंस के चमचे हैं घर के अंदर। प्रिंस का कोई दोस्त नहीं है, चमचे ज़्यादा हैं प्रिंस के। उन लोगों के दोस्तियां हैं, लेकिन खानजादी के नहीं है, क्योंकि खानजादी रियलिटी में विश्वास रखती है। अगर खानजादी को दिल से कोई पसंद आया तो वो दोस्त, और नहीं तो ना वो दिल में ना वो दिमाग में। फेक दोस्तियां वो करेगी नहीं। जैसे कि अंदर अलायंस बने हुए हैं, ये किस लिए हैं? ये दोस्तियां जो अंदर हुई हैं किस लिए हैं? ये वोट के लिए ही तो हैं। अगर सोचिए कि वोटिंग का सिस्टम ही ना होता घर के अंदर, तो आपको क्या लगता है कि इतने ये सर सर करके, इतने दोस्त दोस्त करके जो दोस्तियां हो रही हैं, आपको लगता है कि ऐसा होता? कोई किसी की सुनता? बिल्कुल भी नहीं सुनता। घर के अंदर दोस्तियां सिर्फ वो हैं जो कि बाहर से ही ऑलरेडी दोस्त हैं। रिश्ते भी वो हैं जो कि ऑलरेडी बाहर से बने हुए रिश्ते हैं, पति पत्नी के कुछ रिश्ते हैं घर के अंदर। नहीं तो घर के अंदर कोई भी ऐसा डेवलप पैदा कोई रिश्ता या दोस्त नहीं बनाए किसी का भी। और ये विक्रांत, ये अपने आप को ज़्यादा शाना बन रहा है आज, और इसने सबसे अंडर द टेबल बात करी खानजादी के बारे में कि खानजादी को तो मैं बिल्कुल नहीं गिनूंगा, खानजादी हमारी प्रायोरिटी लिस्ट में है ही नहीं। ये एक टास्क क्या जीत गया, अपने आप को वहाँ का तुर्रमखा समझने लगा। मैं खैर विक्रांत के बारे में क्या बात करूँ, मैं किसी एक के बारे में क्या बात करूँ, मुझे तो सारे के सारे अभी ऐसे दिखने लगे हैं। एक फैजू को छोड़ करके, फैजू ने कभी बुरा नहीं कहा खानजादी के बारे में, कभी उसने बुरा नहीं सोचा। ये बैड लक है खानजादी का कि टास्क किया, उसमें वो हार गई, नहीं परफॉर्म कर पाई। चलो हार ही नहीं, वो चीटिंग थी ऐसे मानकर चलो। लेकिन क्या है कि जब मन में ना हो ना काम करने का, मतलब कि टास्क करने का या फिर इस शो में रहने का, तो गलतियां ऑटोमेटिक ये दिमाग जो है कराता है इंसान से गलतियां फिर। क्योंकि एक चीज़ नहीं चल रही होती दिमाग में, कई सारी चीज़ें चल रही होती हैं। चाहत पांडे के लिए इजी कितना हो चुका है गेम के, अगर वो डेंजर जोन में भी जा रही है तो उसको बचाने के लिए 3-4 गुर्गे उसके तैयार बैठे हैं। वो खुशी खुशी जाती है डेंजर जोन में, वो खुशी खुशी जाती है कि मेरे गुर्गे हैं जो कि मुझे सेव कर लेंगे। और खानजादी को परफॉर्मेंस इसलिए करना पड़ता है या करना पड़ा कि अगर मैं डेंजर जोन में जाऊंगी तो जो है मुझे कोई नहीं बचाएगा। मेरा चांस कब है डेंजर जोन से बचने का? कि जब मैं टास्क परफॉर्म करूं और उसे जीतूं। इसलिए उसे हर बार अपना नाम आगे करना पड़ता है कि कभी तो मैं किसी के दिल जीतूं, या कभी तो कोई मेरी परफॉर्मेंस से इम्प्रेस हो जाए। जैसे कई लोगों ने परफॉर्मेंस दी है घर के अंदर और वो हाईलाइट हो जाते हैं। तो ये कोशिश थी खानजादी की। खानजादी चाहती तो वो अपनी जगह किसी और को डेंजर जोन में भेज सकती थी, लेकिन सबसे पहले उसने अपना नाम दिया। क्यों? क्योंकि भाई मन हट गया है यार। मैं आज पीछे कोई फ़ोटो नहीं चलाऊंगा। सिर्फ अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो ईयरफोन लगा के ऑडियो की तरह देख सकते हैं, सुन सकते हैं मेरी बातचीत। तो कई लोगों का तो अब विश्वास सा उठ गया है। मुझे तो ये शो द 50 इतना बड़ा क्रेजी शो लगा नहीं। सिर्फ बेस्ड है ये ओनली गेम्स गेम्स गेम्स। अब देखो क्या बातें थीं खानजादी और चाहत के बीच में। चाहत ने ऐसा क्या बोल दिया जो कि हमें तो दिखाया नहीं गया। साफ साफ हमें दिख रहा है कि जब खानजादी बोल रही है चाहत पांडे को
डांट रही है वो हमें दिखाई दे रहा है। लेकिन जो भी उसने बोला है, जो भी चाहत पांडे ने अपशब्द, बहुत गंदी लड़की है वो, घिनौनी लड़की है यार, ऐसा हो ही नहीं सकता कि चाहत पांडे ने उसे कुछ ना बोला हो। तो चाहत पांडे ने जो बोला है वो हमें नहीं दिखाया गया है, क्योंकि श्रुति का उस इंटरव्यू में, जो छोटे छोटे क्लिप्स के इंटरव्यू होते हैं, उसमें साफ साफ बोल रही है कि भाई चाहत ने तो सिर्फ एक ही बार बोला था, लेकिन खानजादी बार बार बोल रही है। तो मतलब शुरुआत चाहत ने कुछ गलत शब्दों से की थी। तो वो शब्द क्या थे, और वो शब्द हमें कब पता चलेंगे, जब खानजादी ऑलरेडी बाहर तो वो आई गई थी 4-5 दिन पहले ही, लेकिन उसको बैन में रखा गया होगा, रूम में रखा गया होगा। एक कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है कि जब तक तुम एपिसोड में इविक्शन नहीं हो जाओगी, एपिसोड वो रिलीज होने के बाद तुम अगले दिन से मीडिया से इंटरेक्ट कर सकती हो। तो कल से हमें वो दिखने लग जाएंगी अपने अकाउंट पे, और फिर सारी बातें जो हैं क्लियर होंगी। इंटरव्यू होगा अब खानजादी का, सिर्फ एक मीडिया चैनल ही नहीं, कम से कम 10-15 मीडिया न्यूज़ चैनल कवर करेंगे खानजादी का इंटरव्यू। और उसमें पता चलेगा कि चाहत पांडे ने क्या क्या बोला है खानजादी को। लेकिन यहाँ पर दो तरीके की बात है, या तो ये मामला यहीं पे दब जाएगा, शांत ख़त्म हो जाएगा। कैसे? दो तरीके के लोग होते हैं। खानजादी की टीम ने अगर बोल दिया कि खानजादी यार कोई फ़ायदा नहीं है, चाहत के बारे में जो भी है वो गेम तक रहने दो, मत फैलाओ, हो सकता है कि ये गलत इम्पैक्ट हम पे ही पड़ जाए, उड़ता तीर हम पे आ जाए। एक ये सोच हो सकती है। दूसरा खानजादी की सोच कि मैं इसे एक्सपोज करूंगी, जो बोला है खानजादी ने घर के अंदर भी कि मैं यहाँ नहीं बोल सकती, और अच्छा है कि नहीं बोला। खानजादी ने जो वो बोल रही थी, चाहत पांडे ने जो भी बोला है वो एक्सपोज करना ही चाहती थी, लेकिन पता है ना खानजादी को कि यहाँ मैं बोलूँगी ये सीन कट करके डालेंगे, मेरी आवाज़ म्यूट करेंगे या सीन कट कर देंगे। तो विश्वास तो है ही नहीं कि मेकर्स क्या दिखाएंगे क्या नहीं दिखाएंगे। इंटरव्यू आएगा, इंटरव्यू में तो दिखेगा ना सब कुछ, इंटरव्यू में तो दिखेगा और एक एक बात समझ में आएगी। तो बस इतनी डेयरिंग और दिखानी है खानजादी को कि जो भी वो इंसिडेंट हुआ है इस घिनौनी पांडे और खानजादी के बीच में, वो A to Z बात रखे खानजादी। हमें इंतज़ार है खानजादी के इंटरव्यू का, क्योंकि ये जो इविक्शन हुआ है, आज का जो इविक्शन हुआ है, ये कोई नॉर्मल इविक्शन नहीं है। ये इविक्शन की तैयारी तो हमें बहुत पहले से ही दिख रही थी। खानजादी का मन नहीं लग रहा था गेम में, वो स्ट्रेटजी किसी के भी लिए प्लान ही नहीं कर पा रही थी, वो सोच ही नहीं पा रही थी कि गेम कैसे खेलना है, किसके अलायंस बन रहे हैं किसके नहीं बन रहे हैं। उसका फोकस शिफ्ट हो गया था, उसका फोकस ही हट गया था गेम से। फोकस था सिर्फ एक दो इंडिविजुअल बंदों पे, जबकि वो किसी बंदे के खिलाफ नहीं खेलने आई है, वो यहाँ पे गेम खेलने आई है, गेम जीतने गई है वो। तो इन सारी जो भी ये फसाद की जड़ है, ये चाहत पांडे, और चाहत पांडे ने ज़रूर, भैया मैं मान ही नहीं सकता कि अंट संट ना बोला हो, क्योंकि बाद में वो इतना सुन रही थी, खानजादी सुना रही है उसको बिस्तर पे चढ़ के, और वो सुन रही है, और इधर श्रुति का उसके मुंह को दबाने की कोशिश कर रही है। चाहत पांडे से कह रही है कि देख तू मत बोलना कुछ भी, तू मत, क्योंकि वो पहले ही इतना रायता फैला चुकी है। और जब उसने बोला ऐसा, चाहत ने भी बोला कि अरे अरे मैं चिल हूँ, मैं मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैंने जो बोलना था बोल दिया, मतलब कुछ ऐसा बोला था उसने, मतलब कि पहले ही जो बात है वो निकल चुकी है, वो गंद जो है मुंह से निकाल चुकी है। और उसने क्या बोला है वो आई वॉन्ट टू नो, जानना है क्या थी वो बात। वो बात जो है ना, कम से कम ऑडियंस के लिए इस वक्त उस बात की वैल्यू इस शो से ज़्यादा है। ये जो द 50 शो है ना, ये द 50 शो अब इतना मैटर नहीं करता जितना कि वो बात क्या थी, किस बात पे लड़ाई हुई थी, वो बात सामने आनी चाहिए, वो बात सामने आनी चाहिए। बहुत डिसअपॉइंटिंग था आज का इविक्शन, और इसमें जो राजनीति हो रही है घर के अंदर, प्रिंस को
कंटेस्टेंट हम देख ही नहीं पा रहे हैं। प्रिंस इतना चला रहा है घर को, इतना मैनिपुलेशन, इतना मतलब कि ऐसा लग रहा है जैसे रोडीज में प्रिंस गया है और वो इन सभी लोगों का सर है, ये सारे कंटेस्टेंट हैं उसके लिए और सब ऑडिशन दे रहे हैं, प्रिंस सर प्रिंस सर प्रिंस सर। क्या होता है? उर्वशी ने वहां पे कौन से तीर मार लिए जो कि उसको सब लोग इतना आदर एंड सम्मान कर रहे हैं। करण पटेल क्या है भाई उसका, जो कि उसको बचाया जाता है 5-5 6-6 वोट दे के? कौन सा परफॉर्मेंस कर दिया उसने? मुझे ये बात बिल्कुल समझ नहीं आ रही। इन बेवकूफ़ों को ये क्यों नहीं दिखाई दे रहा है कि आर्या डेंजर जोन में चली जाती है, कभी नेहाल चुडासमा डेंजर जोन में चली जाती है। अरे बेवकूफ़ो, तुम कभी उसकी वाइफ जो है, प्रिंस की वाइफ, उसको क्यों नहीं डेंजर जोन में लेके जाते? विक्रांत की जो वाइफ है उस मोनालिसा को क्यों नहीं डेंजर जोन में लेके जाते? उसने क्या उखाड़ लिया है? बेवकूफ भरे पड़े हैं घर के अंदर भाई, ये जो चापलूसी करने में लगे हुए हैं ना घर के अंदर के प्रिंस सर, विक्रांत भाई, वो वो गवार, गांव का गवार, वो भी अभी सर हो गया है इनके लिए। मुझे नहीं समझ आ रहा कि ये लोग किसी को भी इतनी प्रायोरिटी कैसे दे देते हैं, जबकि वो सेल्फिश लोग हैं, वो अपने लिए खेल रहे हैं। वो अगर ट्रॉफी जीतेंगे तो क्या तुम्हें दे देंगे क्या? या तुम्हें ट्रॉफी देना तो दूर की बात है, वो तुम्हें क्रेडिट तक नहीं देंगे कि भाई इन लोगों की वजह से मैंने ये ट्रॉफी होल्ड की है, मैं इस ट्रॉफी तक पहुंचा हूं। ये लोग यही नहीं समझ पा रहे हैं कि विक्रांत कभी डेंजर जोन में नहीं जा रहा, उसकी वाइफ डेंजर। अरे इनकी रियलिटी कब सामने आएगी? कि जब प्रिंस की वाइफ डेंजर जोन में जाएगी और उस विक्रांत की वाइफ डेंजर जोन में जाएगी, तब हम देखेंगे कि जो ये सर सर कह रही हैं लड़कियां, इनको पहले बचाएगा प्रिंस या फिर अपनी वाइफ को। तो ये जो शो था, ये जो द 50 शो है, ये तो मेरे पहले ही मतलब कि मुझे तो इसका कॉन्सेप्ट जो है पहले दिन से ही समझ में नहीं आया कि क्या बेसिस पे, किस बेसिस पे ये लोग इस शो को चला रहे हैं और कॉन्सेप्ट किस तरीके से काम कर रहा है। बच्चों वाले गेम, भीड़ भीड़ लगा रखी है घर के अंदर, और इतने लोग इविक्ट हुए हैं, फिर कुछ लोग अभी री एंटर करेंगे। ये जो है प्रोसेस चालू होने वाला है। करण पटेल अभी इविक्ट होगा, और ये चाहत पांडे इविक्ट होगी, अदनान इविक्ट हो जाएगा, दिग्विजय इविक्ट हो जाएगा, ये सारे इविक्ट हो जाएंगे। फिर इनकी री एंट्री कराई जाएगी, री एंट्री भी होगी। ये सारा प्रोसेस हम देखने वाले हैं, क्योंकि ये एक हफ्ते हम जो है इस शो को पीछे से देख रहे हैं। ये तो जो है इविक्शन बहुत पहले ही हो चुका था खानजादी का, एक हफ्ते पहले इविक्शन खानजादी का हो चुका था, और सोचिए कि दिखाया आज जा रहा है, तो सोचिए कि हम कितना पीछे चल रहे हैं। तो रियल टाइम में तो हम इस शो को फॉलो नहीं कर पा रहे हैं एपिसोड। जैसे खतरों का खिलाड़ी है, वो क्या करते हैं, पहले ही पूरी शूटिंग कर लेते हैं, उसके बाद एक एक एपिसोड डालते रहते हैं। तो ऐसा ही है, वो कुछ ज़्यादा लेट होता है, लेकिन ये कम से कम एक हफ्ते का लेट है, डिले है। जैसे बिग बॉस में होता है, बिग बॉस में क्या होता है, एक दिन पुराना एपिसोड होता है, चलो वो चलता है, इतना कोई बात नहीं है। लेकिन ये 6-7 दिन पुराना, ये जो प्रक्रिया है जो आज हुई है, ये 6-7 दिन पहले ही हो चुकी है। सोचिए 5-6 तारीख को ही खानजादी इविक्ट हो चुकी थी, दिखाया आज जा रहा है। खैर कोई बात नहीं, नई जो है इनिंग्स खानजादी की शुरू होगी अब यहाँ से। इंटरव्यू के बाद आपका जो ढेर सारा प्यार था खानजादी को मिला, और जिसकी वो हकदार है, और जैसा कि हमेशा होता आया है, चाहत पांडे को हेट बिग बॉस में भी मिला था और हेट यहाँ द 50 शो में भी मिल रहा है। उसे शर्म वहाँ पे भी नहीं आई थी और उसे शर्म यहाँ पे भी नहीं आएगी। उसने वहाँ पर भी अपनी विक्ट्री इंजॉय करी थी, मतलब अपना विक्ट्री सोच रही थी कि मैं भैया इतिहास रच दिया है मैंने, और वो यहाँ पर भी यही मानेगी अपने आप को कि मैं यहाँ जीत चुकी हूँ। इतनी बेशर्म लड़की है। और दूसरी बात,
खानजादी ने किसी का भी सहारा नहीं लिया। खानजादी ने कभी वोट नहीं मांगा अपने लिए। खानजादी ने रजत दलाल से भी ऐसा कभी खुल के नहीं कहा। हाँ, वो चाहती ज़रूर थी, जो कि दिखता था कि वो चाहती ज़रूर थी कि यार रजत के साथ मेरा लाइंस बन सकता है, क्योंकि रजत ने बचाया था। लेकिन रजत का जो है सॉफ्ट कॉर्नर है चाहत के लिए। तो चाहत और खानजादी में अगर लड़ाई हो जाए तो फिर वो तो चाहत के ही पास जाएगा। अब देखिए, चाहत को उसने साफ साफ बोलते हुए सुना है रजत ने कि रजत जाए भाड़ में, लेकिन फिर भी देखो वो उसी के कदमों में, मतलब रजत ने हथियार डाल दिए हैं। तो ये है कि मतलब वो क्या करें, गंदी लड़की पसंद है उसको तो क्या किया जा सकता है। तो खैर कोई बात नहीं, नई इनिंग्स शुरू होगी अभी कल से। जो है, जो भी वीडियो है खानजादी की फर्स्ट इंटरव्यू, पहले वो स्टोरी वगैरह तो डालेगी नहीं, वो इंटरव्यू में ही दिखाई देगी। और उस इंटरव्यू पर हम नज़र बना के रखेंगे और बहुत बहुत बारीकी से ऑब्जर्व करेंगे कि क्या बात हुई थी। मुझे बहुत जानना है भाई कि ये हुआ तो आखिर हुआ क्या था आज। ज़रूर, कोई बात नहीं, इतना मतलब मॉरल डाउन करने की और इतना लो फील करने की ज़रूरत नहीं है। बहुत लोगों के दिल टूटे हैं, मैं जानता हूँ, खानजादी के फैंस ऑफेंड हुए हैं, कोई बात नहीं। लेकिन आ, कोई बात नहीं, आगे और भी चांस मिलेंगे। आगे और भी रियलिटी शो, ये कोई आखिरी रियलिटी शो नहीं है खानजादी के लिए, चलता रहेगा, ये लाइफ है। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ।